Ammonia and fertilizers. अमोनिया की जनरल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं एज अ गैस। बुक ये चैप्टर 12 के एंड पर भी हमारे पास दी हुई है गैस टेबल्स में, लेकिन कुछ चीजें बताना फिर भी यहाँ पर जरूरी है। कलरलेस गैस है, दैट्स फाइन। डिस्टिंक्टिव वर्ड स्मेल्स के लिए आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है, दैट्स नॉट अ गुड वर्ड टू यूज एनीमोर। द बुक वाज रिटन अ लॉन्ग वे बैक अराउंड 5 years ago। आफ्टर 2018 अब मार्किंग स्कीम में डिस्टिंक्टिव को इग्नोर करने के सिंबल्स नजर आएंगे, which means you are not going to get a mark for it. Rather, I ask my students to use the word pungent for it. Pungent means something, a gas or an atmosphere that is difficult to breathe in, जिसमें सांस लेना थोड़ा सा मुश्किल हो। Pungent जो होते हैं वो sometimes coughing भी induce करते हैं। It's less dense than air because NH3 का अगर हम MR देखें तो वो बनता है हमारे पास 17, और अगर हम एयर की बात करें तो एयर का हमारे पास MR रफली इक्वल होता है 28.8 के, या हम इसे रफली इक्वल करते हैं 29 के। So of course it's going to be less dense than air. It's soluble in water. It gives an alkaline solution. The reaction can be written as this. So it gives NH4OH. ठीक है, अगर आप सिर्फ एक NH4OH का रिएक्शन लिख रहे हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर इसे अगर हम चैप्टर नंबर 5 को ध्यान में रखें तो अमोनिया जो होती है वो डिसॉल्व करते वक्त एक वीक अल्कली के तौर पे भी समटाइम्स बिहेव करती है, तो आप इसे रिवर्सिबल एरो से भी शो कर सकते हैं। बोथ एरोस आर फाइन, बोथ एरोस विल गेट यू योर मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर अमोनिया की प्रॉपर्टीज पूरी हो जाती हैं। Once again, never use the word distinctive with odors or smells. Moving on, ये raw material है fertilizers के लिए भी, explosives के लिए भी। ठीक, नाइट्रोजन एक अनरिएक्टिव गैस है और इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है जिसमें हम ऐसे कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं जो यूजफुल होते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए। लेट मी एक्सप्लेन, हम ये चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके होते हैं। ठीक है, all ammonium ions are good for plant growth or nitrate ions are good for plant growth. नाइट्रोजन फिक्सेशन में N2 को इसमें कन्वर्ट करना होता है, इन दोनों में, ठीक है, इसमें या उसमें, वरना प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस को अपने ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स फॉर्म करने के लिए यूज नहीं कर सकता। दिस इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑल्दो बैक्टीरिया कर रहे होते हैं प्लांट पूरे वर्ल्ड के लिए, लेकिन हमारे पास उसके अलावा हम खुद भी कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन को अमोनिया में। So actually we are participating in the nitrogen fixation process, and that is to support our entire agriculture industry. Moving on, हमारे पास हेबर प्रोसेस है। ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन इन द रेशियो ऑफ 1:3 कंबाइन करते हैं। यहाँ इसमें थोड़ी सी लाइंस में लिखा हुआ है नाइट्रोजन ऑब्टेन हो रही है एयर से। दिस इज एक्चुअली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। अगर आपको एग्जैक्ट सोर्स लिखनी हो, और पास पेपर में एक क्वेश्चन आपको 2014 काफी कॉमन नजर आता है, नाइट्रोजन हमारे पास आ रही है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर से। ठीक है, हाइड्रोजन हमारे पास आ रही होती है नेचुरल गैस की रिएक्शन विद स्टीम से, दैट इज CH4 plus H2O, and as we are specifically mentioning it's steam, so that's why the G symbol, and it actually produces carbon monoxide and it produces hydrogen. This is the reaction कि एक मर्तबा पास पेपर में सिर्फ आया हुआ है, so it's very rare. Apart from this, पास पेपर्स में मल्टीपल सोर्सेस पूछी हुई हैं। हाइड्रोजन आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से भी मिल जाती है। Remember, electrolysis of water was a part of chapter number 4, और हमने हॉफमैन्स वोल्टामीटर एज एन apparatus यूज किया था वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए। वाटर एक इंतहाई पुअर कंडक्टर है, बल्कि एक अच्छे इंसुलेटर्स में से ग्रैब किया जा सकता है अगर प्योर वाटर हो। We need to use at least mineral water, a slightly acidified or alkaline water, in order to make water a good conductor, good enough for electrolysis. हमने जो इलेक्ट्रोलिसिस वाटर का परफॉर्म किया था,
उसमें हम स्लाइट अमाउंट में सल्फ्यूरिक या हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज कर सकते थे in very slight or small amounts. Gases को mix करें 1:3 में. This is coming right from the equation 1:3. Remember, you can only use the ratio 1:3 if you're using the word nitrogen first and hydrogen after. Sometimes बच्चे पेपर में हदद लिखाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं मार्क्स मिलेंगे. बात करते हुए हाइड्रोजन पहले लिखाते हैं, नाइट्रोजन बाद में लिखाते हैं और रेशियो स्टिल 1:3 लिख के आते हैं. That's not how the English language works. अगर नाइट्रोजन पहले है तो 1 पहले आएगा रेशियो में और हाइड्रोजन बाद में तो 3 बाद में आएगा. I think that's pretty simple and straightforward. We compress it to 200 atmosphere pressure. ठीक है. इसमें उन्होंने एक डायग्राम भी दी हुई है कि किस तरह हमारे पास प्रेशर apparatus वर्क कर सकता है. Then we pass it over a series of catalyst beds. Finely divided iron. Remember, ये metal है और एक strong dense metal है. That's why we are using the word finely divided and not any other word such as fine or ground or powdered. Metal के केस में finely divided एक बहुत अच्छी term होती है उसे बताने के लिए instead of using the word powdered or stuff like that. Powdered हम metals के लिए use नहीं करते. ठीक. Temperature converter का approximately 450 degree centigrade होता है. चैप्टर नंबर 7 में दी प्रिंसिपल की डिस्कशन के साथ हमने डिटेल में बताया कि हम 450 एक कॉम्प्रोमाइजिंग ऑप्टिमम टेम्परेचर के तौर पर लेते हैं. इससे कम टेम्परेचर ऑल्दो फेवर करता है फॉरवर्ड रिएक्शन को इस केस में, लेकिन वो हमारे एंटायर प्रोसेस को अनइकोनॉमिकल बना देता है क्योंकि वो स्लो बहुत होता है. दैट्स व्हाई दिस इज काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग ऑप्टिमम टेम्परेचर. ये हमने चैप्टर 7 में अच्छी डिटेल में डिस्कस की हुई है बात. इसे बॉटम पर आके डायग्राम से देख लें. ठीक है. हमने दोनों गैसेस को पंप अप किया, मिक्स किया, स्क्रब किया. स्क्रबिंग रिफाइनिंग के लिए टू मेक श्योर कि ये गैसेस जो हैं वो क्लीन अप हो गई हैं ऑफ एनी डस्ट और सॉलिड पार्टिकल्स. रिमेंबर, बोथ ऑफ देम आर insoluble in water. That's why they can easily be scrubbed with the help of water. Compress किया through a pump and we sent it into a series of beds of catalyst. This is the converter portion. यहाँ पर हमारे पास कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होती है. We bring it to a cooler. The cooler actually converts the ammonia into liquid ammonia at -33 degrees centigrade. That's the temperature where ammonia liquefies. That temperature cannot bring a difference to either nitrogen or hydrogen because for nitrogen the temperature was -196. For hydrogen the temperature was around -253. So इन दोनों को -33 से कोई फर्क नहीं पड़ता. इस टेम्परेचर पर हर चीज लिक्विफाई नहीं होती. We recycle the gas back to the converter or the reaction mixture. That's how we separate ammonia after regular intervals. But even after all of this, even after all the attempts to favor the dynamic equilibrium of this reaction into our own favor, the mixture goes about as high as 15%. Some books also say 18%, but that's about it. ठीक है, आप अपनी बुक को ही कोट करेंगे. So हम गैस को सेपरेट कर लेते हैं. अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, ये इजीली कंडेंस होती है. अनचेंज नाइट्रोजन हाइड्रोजन रीसर्कुलेट करते हैं. रीसर्कुलेटिंग जारी रहती है तब तक जब तक कि इवेंचुअल यील्ड 98% तक अचीव ना हो जाए. अमोनिया को हम स्टोर ही लिक्विड के तौर पे करते हैं अंडर प्रेशर. फॉर द यूजेस ऑफ अमोनिया, most of it is used for fertilizers. Some of it is used for making nylon, which will be a part of chapter 11, organic chemistry. Some of it is used to make nitric acid. Nitric acid ammonia से ही बनाया जाता है. इस बुक में नहीं लिखा हुआ, पुरानी बुक्स में लिखा हुआ था, पास्ट पेपर्स का हिस्सा भी होगा. याद रखिए कि हम नाइट्रिक एसिड अमोनिया की ऑक्सीडेशन से बनाते हैं. ठीक है. और ऑक्सीडेशन अमोनिया की डायरेक्ट ऑक्सीजन से की जाती है. This may result in the production of NO or H2O. This may result in the production of NO2 or H2O. In both the cases, they can be further oxidized. अगर हम इन्हें further oxygen में के साथ ऐड करें, we can convert them into nitric acid. ठीक है. As the same page states, nitric acid is further used with ammonia
to convert it into ammonium nitrate, which is one of our very important fertilizers. So nitric acid बनाना directly nitric acid के तौर पे भी यूज होता है और फिर से further nitric acid का ही एक बड़ा part fertilizer consumption के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है. पुराने सिलेबस में सारी इक्वेशंस एग्जिस्ट करती थी, ठीक है. अगर आपको याद हो तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में NH3 + O2 gives us NO + H2O या NO2 + H2O, इसको मैंने यूज किया हुआ है. या इन इक्वेशंस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके HNO3 प्रोड्यूस करना, ये भी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में मैंने दी हुई है. चूंकि ये 2016 से पहले कोर्स में थी, तो 2016 से पहले जितने पेपर्स होंगे उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, अब भी आ सकते हैं. मेमोराइजेशन रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, वर्किंग बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पिक की जा सकती है आपकी बैलेंस करने के लिए या एक सिनेरियो डिजाइन करने के लिए. दैट्स व्हाई, ठीक है. और there are some other uses which are somehow related to explosives and other kinds of usages. ज्यादातर अमोनिया जो प्रोड्यूस होती है उससे हम फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर करते हैं. लिक्विड अमोनिया भी डायरेक्टली फर्टिलाइजर के तौर पे यूज हो सकता है, लेकिन बहुत अनप्लेजेंट लिक्विड है हैंडल करने के लिए भी, ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी. रिमेंबर, ये लिक्विड स्टेट में सिर्फ प्रेशराइज्ड कंडीशन में था. As soon as we bring it to a normal pressure, it instantly converts back to a gas, which is actually an unpleasant, pungent gas. ठीक है. Majority is converted into a variety of solid fertilizers. Solid fertilizers are actually easy to use. Solid fertilizer बहुत आसान होता है किसी भी गैस की निस्बत इस्तेमाल करना. गैस राइज अप करती है, वेस्ट कर जाती है. सॉलिड फर्टिलाइजर इतना ही इजी होता है जितना पाकिस्तान में, दुनिया के किसी भी ऐसे कंट्री में जो रिच नहीं होते हैं उनमें फर्टिलाइजर्स को जमीन में इस्तेमाल करना विदाउट वेस्ट बहुत इजी होता है. जैसे पाकिस्तान में किसान करता है ना कि वो हाथ में फर्टिलाइजर हैंडफुल करता है और उठा के जमीन में फेंक देता है. देयर यू गो, द फर्टिलाइजर हैज बीन अप्लाइड. गैस जो होती है वो रूट्स के अंदर प्रॉपर्ली इंजेक्ट करनी पड़ती है, उसमें भी उसका एक बड़ा पोर्शन जाया होने का चांस होता है. So that's why we always go with solid fertilizers, and those which are soluble in water specifically. That's why we convert it into solid fertilizers. I am explaining this because this has been a part of question once, just once. So एक substantial amount अमोनिया की convert होती नाइट्रिक एसिड में जो ऑक्सीडेशन से है, ठीक है. उसने ऊपर डायग्राम के बारे में तज़किरा किया हुआ है. I have already given you the equations. फिर हम आते हैं fertilizers पे, solid fertilizers पे. Ammonium nitrate is the first one. Nitram is the common name. In nitrogenous fertilizers, these fertilizers consist of nitrogen. Why do we give it such kind of a name? I'll take you to the next page to explain that first before I come back to the fertilizer portion. जितने भी हमारे पास आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हैं, ये बेसिकली तमाम न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं. प्लांट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एयर और वाटर से पूरा कर लेते हैं. Apart from that, there are 3 other elements which plant need in a huge amount and has to be given to plants in order to keep the crops healthy. Nitrogen, which is important for healthy leaves, phosphorus, which is important for healthy roots, and potassium, which is important for the production of flowers and fruit. ये ना सिर्फ प्लांट के पार्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि ग्रोथ के दौरान जिस पॉइंट पे जो उनसे पार्ट को हमें ज्यादा एम्फसाइज करना होता है हम वही यूज करते हैं. At the start, plant needs nitrogen and phosphorus. जब roots अच्छी डेवलप हो जाती हैं तो फिर सिर्फ leaves डेवलप होते हैं. प्लांट अपना डाउनवर्ड और अपवर्ड पोर्शन साथ साथ लेकर ग्रो करता है. लेकिन जब डाउनवर्ड पोर्शन जरा ज्यादा अच्छी तरह से रूट्स फैल जाती हैं तो प्लांट कुछ टाइम के लिए रूट्स की ग्रोथ को स्लो करके फिर जमीन के ऊपर अपनी ग्रोथ ज्यादा शो करता है. That time we need more nitrogen than we do with phosphorus, and at one point plant has to reproduce that, so at that point we need to consider potassium for flowers and fruits. Different combinations में हम use करते हैं. There are some fertilizers which are known as Npk fertilizers. Otherwise, there are N fertilizers, there are P fertilizers, and there are K fertilizers. ठीक है. उसने यहाँ पर कुछ diagrams भी दी हुई हैं ताकि हमें ये समझ आ सके कि Npk की रेशियो कितनी हो सकती है हमारे पास, ठीक है, perception के हिसाब से. Because at different points we might need different percentages of nitrogen, phosphorus, and potassium. Remember, fruits जैसा कि apples और tomatoes हैं, इन्हें potassium ज़्यादा चाहिए. Leafy vegetables such as cabbage need a lot of nitrogen.
And root crops, potatoes, onions, carrots, radishes need a lot of phosphorus. So different cases में हमें different elements चाहिए. So हम उसी तरह crop को उसी तरह handle करते हैं. So when I use the word nitrogenous fertilizer, it means it has a bigger percentage of nitrogen and possibly just nitrogen. Phosphorus fertilizers or phosphatic fertilizers means just phosphorus. Potassium or potash fertilizers means just potassium. NP fertilizers means a combination of NNP, NPK fertilizer, a combination of all three. ठीक है, हम ये सारे डिस्कस करेंगे पिछले पेज पर. Let's start with the nitrogenous fertilizers and ammonium nitrate first. इसने यहाँ पर 35% of nitrogen by mass quote किया हुआ है. Remember, this is percentage composition और percentage composition calculate करना हमने chapter 6 में किया होता है. It's pretty simple. अगर इसका formula NH4NO3 है, तो हम इसके MR से divide करेंगे 2 into N की value को, because it has 2 nitrogen atoms and we are supposed to multiply it by 100. The answer would be 35% of nitrogen. ये काम हम सारे fertilizers के साथ करेंगे. ठीक है, जितने fertilizers हम डिस्कस करेंगे उसमें percentage nitrogen, phosphorus या potassium की कैलकुलेट की जा सकती है. ठीक है, that's how you're going to calculate it. और इसके लिए पेपर 2, 4 और 6 तीनों में क्वेश्चंस आए हुए पहले. So starting off with this one, मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि नाइट्रिक एसिड को यूज करना अमोनिया के साथ. रिमेंबर, अमोनियम अल्कलाइन होती है अमोनिया. ठीक है, तो इसे एसिड्स के साथ यूज करके डिफरेंट एसिड्स के साथ हम अपने फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. बहुत आसान है. आपने HNO3 के साथ यूज किया, आपने अमोनियम नाइट्रेट फॉर्म किया. अगर आप इसे HCl के साथ यूज करेंगे, आप अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस करेंगे. अगर आप इसे H2SO4 के साथ यूज करेंगे, and I'm going to use 2 moles of ammonia for that purpose, we're going to form ammonium sulfate, which comes up next on the list. ये आपके पास ammonium sulfate दिया हुआ है. ठीक है, ये भी एक अच्छा फर्टिलाइजर है. सिर्फ यही नहीं, हम इसे यूज कर सकते हैं फॉस्फोरिक एसिड के साथ H3PO4 और अमोनियम फॉस्फेट भी बना सकते हैं. अमोनियम फॉस्फेट जरूरी नहीं है इसी फॉर्म में यूज हो. ठीक है, हमारे पास इसके डिफरेंट सॉल्ट एग्जिस्ट करते हैं. हम अमोनियम, माय बैड, दिस इज अमोनियम. ओके, अमोनियम फॉस्फेट हाइड्रोजन के साथ भी यूज कर सकते हैं. डाइहाइड्रोजन, अमोनियम, डायमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 5 के लास्ट पेज पर हमने सॉल्ट्स डिस्कस किए हुए थे. ऐसे सॉल्ट्स जिन्हें हम एसिड सॉल्ट्स या नॉर्मल सॉल्ट्स कहते थे, कि जब सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन एसिडिक पार्ट से रिएक्ट करता था तो फिर हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता डिस्प्लेस होते थे. तो ये उस तरीके से बनते हैं. अगर आप इससे सिर्फ एक हाइड्रोजन और एक अमोनिया यूज करेंगे, आपके पास ये वाला अमोनियम फॉस्फेट बनेगा. अगर 2 हाइड्रोजन और 2 अमोनिया यूज करेंगे, आपके पास ये वाला फॉर्म होगा. अगर 3 हाइड्रोजन और 3 अमोनियम यूज करेंगे तो आपके पास ये वाला फॉर्म होगा. ये तीनों फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज होते हैं. पास्ट पेपर्स में ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीनों आ चुके हैं. रिमेंबर, तीनों में नाइट्रोजन की परसेंटेज डिफरेंट होगी. तो और से फॉर्मूला देखें और फिर नाइट्रोजन परसेंटेज कैलकुलेट करें. डायरेक्टली अज्यूम नहीं करना है कुछ भी. ठीक, ये नेम्स नीचे लिखे भी हुए हैं काफी सारे, हम उसको देख लेते हैं. अमोनियम नाइट्रेट वाटर सॉल्युबल है. ऑल अदर अमोनियम सॉल्ट्स आर आल्सो वाटर सॉल्युबल. ये हमने चैप्टर 5 में सॉल्युबल सॉल्ट्स में पढ़ा था. अमोनियम सल्फेट भी इसकी एग्जांपल है. सॉल्युबिलिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट्स को सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स चाहिए होते हैं ताकि वो टेक अप कर सकें थ्रू देयर रूट्स. नाइट्रोजन कंपाउंड्स में हमारे पास अमोनियम कंपाउंड्स भी हो सकते हैं और नाइट्रेट भी हो सकते हैं. अमोनियम नाइट्रेट दोनों आयंस देता है. That's why ammonium nitrate is considered good. ठीक है. Something that hasn't been discussed before is that most of the nitrate ions or their most of the ammonium ions or their compounds, base compounds, can be explosive too. Ammonium nitrate का problem ये है कि explosive है. ये भी बात पिछली बुक में लिखी होती थी. ठीक है. That's because they're all
composed of non-metals, which can be burnt in the presence of oxygen at a slightly higher temperature and can all be converted into gases. That's why explosive. Okay. Ammonium salts soil को slightly acidic करते हैं. To overcome this, we can mix it with chalk, calcium carbonate, or maybe lime to neutralize the effect. Nitrochalk is an example of compound fertilizer. अब इसमें कुछ important fertilizers नीचे भी दिए हुए हैं. Straight-in fertilizers are the solid nitrogen fertilizers. जिन्हें हम pellets की form में pellets छोटे-छोटे हम इस तरह की form में छोटे-छोटे portions को solid pellets बुलाते हैं. They are easy because they are usually spherical in shape and can be simply thrown by hands by farmers in the land. Okay, जैसे मैं पहले discuss कर चुका हूँ. Ammonium sulfate and urea. Now, all of a sudden, we are talking about urea. Let's discuss urea first. Ammonia can be reacted with carbon dioxide and can be converted into this plus H2O. This is urea. And why are we giving importance to urea all of a sudden? Because the percentage of nitrogen in urea is going to be 46.6%, which might be the highest in all of these compounds. इसका हम 35 बता चुके हैं. This I believe would be less than 35 or around, but this is 46.6%, which is higher in all of these three examples. ये क्वेश्चन जरूर ध्यान में रखें. ये पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आई हुई है. ठीक. NPK compound fertilizers पे आते हैं. ये वो mixtures होते हैं जो सप्लाई करते हैं all three nutrients, nitrogen, phosphorus, potassium. इसमें usually हम mixture में ammonium nitrate, ammonium phosphate और potassium chloride use करते हैं. Potassium chloride यहाँ पर बताना इसलिए जरूरी था कि आपको ऐसा कोई potassium compound पता होना चाहिए जो हम easily soil में use कर सकें without disturbing the plant's pH. Potassium chloride is one of those. ठीक. यहाँ पर हमारे पास NPK भी पूरा हो जाता है. Make sure कि आपके पास सारे fertilizers की equations हों. आप सारों में percentage of nitrogen या percentage of phosphorus या potassium जहाँ कहीं पर भी आए वो calculate कर सकते हो, compare कर सकते हो. It's better to keep in mind the percentage for ammonium nitrate and urea to easily or quickly answer the MCQ questions. Okay. It's better to keep in mind any kind of chalk-based and compound fertilizer. Remember, NPK fertilizer को या mixture of fertilizers के लिए हम word use करते हैं compound fertilizer. It means it's not just going to give you one nutrient, it's going to give you more. ठीक है. इससे पहले past papers में discussion हो चुकी हुई है कि ये वाला एक ही compound हमारे पास compound fertilizer है. Though it's just a single compound, but it's a compound fertilizer. I hope you understand that's because it provides two nutrients. ठीक है. इस एक compound के लिए phosphorus और nitrogen की percentage भी past paper में separately calculate हुई हुई है. I think that's pretty easy to do. You can simply calculate the MR, divide it properly, multiply it by 100, you'll get your answers. ठीक. But these are usually papers older than 2014. Okay. And that finally concludes fertilizers for us. आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही करते हैं. If you have